नांदेड़ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के आम इंतखाबात अनकरीब होने वाले हैं। म्युनिसिपल काउंसिल की 5 साला मियाद मुकम्मल हो चुकी है। नई बॉडी के तश्कील के लिए अब स्टेट इलेक्शन कमीशन की जानिब से किसी भी वक्त इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया जा सकता है। इंतखाबात की तैयारियों को लेकर सभी पार्टियों की जानिब से अपने अपने तौर पर कोशिशें शुरू हो गई है। इसी सिलसिले में वंचित बहुजन अघाड़ी ने भी इंतखाबात को लेकर पूरी तरह से कमर कस ली है और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अवामी मसाइल की मालूमात हासिल करने के लिए भी इन दिनों एक खुसूसी मुहिम शुरू की गई है। आदर्श विकास का पोस्टमार्टम इस उन्वान से शुरू की गई इस मुहिम के तहत वंचित बहुजन अघाड़ी के कायदीन एक वफद की शक्ल में रोजाना शहर के मुख्तलिफ बस्तियों का दौरा कर रहे हैं। इस वफद की क़यादत पार्टी के रियासती तर्जुमान फारूक अहमद कर रहे हैं, जबकि शहर सदर अयूब खान समेत दीगर कई अहम ओहदेदारान व कारकुनान भी उनके साथ है। इसी सिलसिले में वंचित बहुजन अघाड़ी के जिम्मेदारान ने वार्ड नंबर 18 खड़गपुरे का दौरा किया। यहाँ के मकामी लोगों से मुलाकात की, इनके मसाइल के बारे में जानकारी हासिल करते हुए इन मसाइल को हल करने में बरसर इख्तिदार कांग्रेस पार्टी की नाकामियों को जिम्मेदार बताया। लोगों से अपील की कि इस मरतबा होने जा रहे कारपोरेशन इंतखाबात में वंचित बहुजन अघाड़ी के उम्मीदवारों को कामयाब बनाए। वंचित बहुजन अघाड़ी के ओहदेदारान का मकामी लोग जबरदस्त अंदाज में खैर मकदम कर रहे हैं और उनके हालात जानने पर इत्मीनान का इजहार करते हुए खुलकर अपनी शिकायतें इनके सामने बयान कर रहे हैं। दुल्हे शाह रहमान परिसर ये महानगर पालिका में शुरू से ही इब्तिदा से ही रहा है। जब महानगर पालिका थी तब भी यह परिसर नगर पालिका में था और महानगर पालिका में जब से बनी तब से है। यह परिसर, यह इलाका जो है 4 बार मुख्यमंत्री पद पे जो लोग राज किए वो चौहान फैमिली के मकान से 1.5 से 2 किलोमीटर के फासले पर है। पूरे शहर का हार्ट ऑफ द सिटी माने जाने वाले बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन से भी यह 1.5 से 2 किलोमीटर का परिसर है और यह परिसर में बहुत बड़ी कसीर तादाद में आबादी रहती है। यहाँ की आबादी ज़्यादातर दलित पिछड़े समाज की है, माइक्रो ओबीसी समाज की है और मुस्लिम माइनॉरिटीज़ की है और इतनी कसीर तादाद में आबादी रहते हुए इस परिसर के अंदर कोई विकास नहीं हुआ। ये कहते हैं कि आदर्श मुख्यमंत्री रहे हुए अशोक चौहान एक आदर्श विकास हमने किया, ये जो बातें करते हैं उस आदर्श विकास का पोस्टमार्टम करने के लिए आज हम इस परिसर में एक अभियान के तहत आए थे। इस परिसर के अंदर हमने देखा है कि लोग ये कहते हैं कि गंदगी का पूरा मामला है। यहाँ पे गंदगी का राज है, सुअरों का खिंजीर जिसको कहते हैं, बस जानवरों का राज है। लोगों का सवाल है हमको कि हमने तो वोट इंसानों को दिया था, हमने नगर सेवक चुन के लाए थे, तो राज नगर सेवकों का रहना चाहिए था। लेकिन हर गली मोहल्लों में, हर चौराहे पर सुअरों का ही बोलबाला, सुअरों का ही राज चलता है। आते जाते लोगों ने नगर सेवकों को 5 साल में नहीं देखा, लेकिन सुअर उनके गलियों में छोड़े हुए हैं। ये कह रहे हैं लोग कि जैसे कुक्कुट पालन होता है, मुर्गियों को पालते हैं, शेड़ी पालन होता है जहाँ बकरियां पालते हैं, वैसे महानगर पालिका ने सुअरों को, जानवरों को पालने के लिए इस इलाके में जानबूझकर गंदगी का माहौल फैलाया है, ऐसा लोगों का आरोप है। और ये बड़ी दर्दनाक बात है। सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन है, कानून है कि जहां इंसानों की बस्ती है वहां पर अगर सुअर रहेगा तो वहां अधिकारियों को सस्पेंड करने का भी क्लॉज है। बावजूद उसके महानगर पालिका प्रशासन और यहाँ की सत्ता जो है कांग्रेस की, उन्होंने ऐसी पिछड़ों के बहुजन वर्गों की बस्तियों के अंदर खास तौर से सुअर पालन का धंधा चालू किया हुआ है और ख़ास सुअरों को पालने के लिए वो अपने बस्तियों में गंदगी रखते हैं। यहाँ की लगी हुई दलित बस्ती के अंदर दलित बस्ती सुधार निधि यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करके उन्होंने ऊंचे बस्तियों के अंदर पूरा ये मामला जो है फंड डाइवर्ट किया। और अगर जब उनको कहा कि भाई ये ऊंचे भरू बस्तियाँ जो होती है, अमीरों की बस्तियों में ये फंड क्यों लाए, तो कहा कि दलित बस्तियों में काम नहीं है। जबकि यहाँ बड़ी दलित बस्ती में हमने देखा है कि यहाँ पर 99% बस्तियों में कोई दलित बस्ती सुधार का काम नहीं हुआ है। जो आधा फीसद रास्ते बने वो भी छोटे छोटे रास्ते बने हैं, 3-4 महीने पहले रास्ते बने और अब उखड़ भी गए। तो इतनी बदहाली यहाँ पर है। और महानगर पालिका के क्षेत्र के अंदर अगर राक्षसी बहुमत दिया गया उनको, 21 में से 73 सीटें कांग्रेस ने चुनकर लाई थी, लेकिन बावजूद उसके अगर आम आवाम के काम ये नहीं करने वाले हैं और लोगों को अगर इतनी बदहालियों में, इतनी झंडुम जैसी ज़िंदगी गुजारने पे अगर ये मजबूर कर रहे हैं तो आवाम का गुस्सा बाहर फूटेगा। जितने मुमकिन है उतने काम
हम प्रशासन से बोलकर करवाएंगे, नहीं होंगे तो रास्ते पे उतर के एहतजाज करेंगे, आंदोलन करेंगे। लेकिन एक बहुत बड़ा एहतजाज जो 5 साल में एक बार होता है वो होता है चुनाव, और आने वाले चंद महीनों के अंदर महानगर पालिका के चुनाव होने वाले हैं। यहाँ की आवाम बड़ी ताकत के साथ इन कांग्रेसियों को हराने के लिए तैयार है, और आने वाले चुनाव के अंदर वंचित और बहुजन तबकात की तरक्की के लिए वंचित बहुजन आघाड़ी इंशाल्लाह बड़ी तादाद में चुनकर आएगी। नालियाँ की तकलीफ है, रोड़ा की है, बच्चों को रास्ता नहीं है जाने आने, पानी आए कि पूरा रोड़ा भर जाते हैं, यहाँ से नालियाँ फूट जाते हैं, बच्चे बीमार हो रहे हैं। दुनिया की नालियाँ से बहुत पानी रहता है, अभी तो फिलहाल नहीं है, बहुत पानी रहता है। देखो कैसा रोड बन जाती है, कल अब नल के टाइम पूरा पानी रोड से निकल जाता। बारिश के टाइम पे बहुत गलत हाल रहता है यहाँ पे। हाँ, बहुत पानी है, आ नहीं सकते, जो बच्चे बीमार हो रहे हैं, बहुत परेशान है हम लोग यहाँ पे। आप लोग कितने साल से रह रहे हैं यहाँ पे? कितने साल से परेशानी? हम 8-10 साल से हैं यहाँ पे, जब से ये रोड है इसी से देखो बहुत परेशान है यहाँ पे, बीमार हो जा रहे, नालियाँ नहीं है, नालियाँ देखो ना कितने गलत है यहाँ के, बीमार हो रहे बच्चे बड़े सब, चलने फिरने को बिल्कुल नहीं आ रहा, नाली में का पानी पूरा रोड पे वापिस आ रहा। बोले कोई भी नहीं सुन रहे ना। किसको बोले आपने? वैसे कोई आके देखे तो उनका अत्थर भाई को तो बहुत वक्त बोले, अत्थर भाई हवा हवा बोलते हैं, उधर का उधर चले जाते हैं, उन्हें तो सुने नहीं कुछ भी। ये कैसा बारिश में तो चलने फिरने को जगह नहीं रहती, चमड़ा नहीं है, नालियाँ नहीं है, पूरा ड्रेनेज का पानी बाहर निकल जाता, बच्चे बीमार हो जाते, बड़े बीमार हो जाते। अब 10 वक्त तो बोले रोड नहीं है, हाँ 10 कितने मरतबा बोले वो मजर भाई को, उन्होंने हाव 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 बोले अभी करेंगे बोले तो 8-9 साल हो गए, अभी तक करने का पता नहीं। डीलक्स फर्नीचर को 12 साल मुकम्मल हो चुके हैं। डीलक्स फर्नीचर मॉल में नए साल की मुनासिबत से मुख्तलिफ किस्म के बम्पर ऑफर, फर्नीचर खरीदने वालों के लिए सुनहरा मौका, सस्ता और मियारी फर्नीचर वो भी निहायती कम कीमत पर दस्तयाब। 50 से जायद कंपनियों के फर्नीचर हैं दस्तयाब। जदीद दीदा ज़ैब और आला मियार के फर्नीचर मिलेंगे आपको एक ही छत के नीचे। ये ऑफर 1 जनवरी से 15 जनवरी के दरमियान ही रहेगा। सभी तरह के फर्नीचरों के खरीदारी पर 25% तक का डिस्काउंट भी मिलेगा। इसके अलावा नांदेड़ शहर से 150 किलोमीटर आतराफ से आने वाले ग्राहकों को फर्नीचर पर 25% डिस्काउंट के साथ ट्रांसपोर्ट और फिटिंग की सहूलत भी होगी। डीलक्स फर्नीचर मॉल में बेडरूम सेट, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, ऑफिस चेयर, मुख्तलिफ होम अप्लायंसेस, डोर व फ्लेक्स मटेरियल्स और कंप्यूटराइज्ड कटिंग किया हुआ फर्नीचर भी यहाँ होगा दस्तयाब, वो भी गारंटी के साथ। हमारा पता है माल टेकड़ी रोड, रूबरू किसान फ्रूट मार्केट, कामठा, नांदेड़।